नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। पहली गुजारिश, यदि YouTube पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी नीचे बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाकर फटाफट सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन भी दबाएं। फेसबुक पर है तो फॉलो करें। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सिरसा लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी तेज हरियाणा आपको देने जा रहा है, क्योंकि लगातार सबसे बड़ा संशय सिरसा की सांसद की जो लोकसभा सीट को लेकर बरकरार था और इसके ऊपर जो आज दिल्ली में हरियाणा चुनावी कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें लोकसभा की 10 सीटों में भाजपा ने अपने नामों का जो फाइनल जो लेखा जोखा था वो तैयार कर लिया है। यानी कि अब बीजेपी की तरफ से बिल्कुल तैयारी है, वो आखिरी अंजाम तक पहुंचा दी गई है। सबसे बड़ा झटका सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल को है और सूत्रों की माने तो उनका टिकट बिल्कुल कट गया है। सिरसा में इस बार एक नए सिख चेहरे के तौर पर भाजपा ने बलकौर सिंह को कालावाली से जो कि है उनको इस बार लोकसभा का टिकट है वो दिया है। दरअसल भाजपा कुरुक्षेत्र और सिरसा में किसी सिख चेहरे पर इस बार सबसे बड़ा दांव खेलना चाहती थी। ऐसे में हरियाणा में सिरसा में जो लोकसभा की सीट है वो एक सिख चेहरे को दी गई। आपको बता दें कि 2014 के चुनाव में शहीद के कैंडिडेट के तौर पर बलकौर सिंह ने शिषपाल केरवाला को 14,000 मतों से मार देते हुए उन्होंने उस चुनाव में विजय जो हासिल की थी और 2019 के चुनाव में उनको सिर्फ 28,000 वोट मिले थे जब उन्होंने बीजेपी की सीट पर वो चुनाव लड़ा था। वहीं पर अगर हम देखें तो अब तक सिरसा में सबसे कदावर जो दावेदारी है वो सुनीता दुग्गल और अशोक तंवर की मानी जा रही थी, लेकिन 6 ऐसे नाम थे जिनमें बलकौर सिंह की बात करें, आशा खेदर की बात करें, रविंदर बलियाला की बात करें, वी कामराज की बात करें और अशोक तंवर व सुनीता दुग्गल इसमें प्रबल दावेदारी जता रहे थे। लेकिन जो दिल्ली में हरियाणा चुनावी जो कमेटी की बैठक हुई है उसमें इन 10 नामों पर फाइनल मोहर है वो लग गई है। अब सिर्फ और सिर्फ ऐलान होना बाकी है। लगभग नाम तय हो गए हैं। सूत्रों की माने तो सिरसा में सबसे बड़ा खामियाजा जो कि हम पहले से बता रहे थे कि लोगों की नाराजगी कहीं ना कहीं सांसद दुग्गल को झेलनी पड़ी है। उनका रिपोर्ट कार्ड बेहद खराब रहा, क्योंकि सबसे पहले किसान आंदोलन और उसके बाद कोरोना की बात करें और उससे पहले तो ये दोनों जो पीरियड थे उसमें वो लोगों के बीच में नहीं जा पाए। लेकिन सरपंचों की सबसे बड़ी नाराजगी दुग्गल को झेलनी पड़ी, क्योंकि वो अपनी सीट को सबसे ज़्यादा सेफ मानकर चल रहे थे। हालांकि उन्होंने पहले से दावा किया था कि वो एक मजबूत प्लेयर की तरह है, वो एक सिपाही की तरह है भाजपा के। उनको इस बार अगर आला हाईकमान टिकट देती है तो वो मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन जो हल्के के बीच में वो लोगों के बीच में नहीं जा पाई, ये सबसे बड़ा उनके रिपोर्ट कार्ड में एक ड्रॉबैक रहा और इस बात को कहीं ना कहीं उनको मानना होगा कि वो अपने सिरसा में वो छाप नहीं छोड़ पाई जिस बात पर उनको सिरसा के लोगों ने आंखें बंद कर दिल खोलकर उनको समर्थन दिया था। क्योंकि सुनीता दुग्गल ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने सिरसा की बंजर भूमि पर कमल खिलाकर यहाँ से पहली मर्तबा सिरसा से लोकसभा सीट जो कि सिरसा की वो केंद्र के खाते में डाली थी। लेकिन अब जो कि नाराजगी लगातार उनको झेलनी पड़ रही थी। बार बार के सर्वे में उनका जो नाम है वो काफ़ी ख़राब पोजीशन में आ रहा था, क्योंकि सीधे तौर पर अपने वो विधानसभा हलकों में लोगों के बीच में नहीं जा पाई। और सबसे बड़ी बात है, लोगों की जो डिमांड थी वो सरपंचों की खास करके उनकी ओर से उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और कहीं ना कहीं किसानों का सबसे बड़ा विरोध है वो सुनीता दुग्गल को सिरसा में झेलना पड़ा था। क्योंकि पंजाब सीमावर्ती होने से यहाँ पे जो पहला और पार्ट 2 के जो आंदोलन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर विरोध झेलना पड़ा है तो वो सुनीता दुग्गल को झेलना पड़ा था। आपको बता दें कि सिख चेहरे के तौर पर बलकौर सिंह को इस बार भाजपा ने अपना कैंडिडेट है वो यहाँ से डिक्लेयर किया है, जिसका नाम अनाउंस होना बाकी है। क्योंकि सिरसा में उनकी एक अच्छी खासी पहचान है और सिख वोटर्स के तौर पर देखें तो भाजपा कहीं ना कहीं सिख वोटर्स को भी इस बार अट्रैक्ट करना चाहती है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग रही है कि कैसे चेहरे को जो सिखों को नॉमिनेट करता हो और कहीं ना कहीं इस बार उसमें एक मजबूती के साथ जिस तरीके से भाजपा ने अपने पूरे सिनेरियो के अंदर एक जो संशोधन इस बार जो एक रिसर्च का जो पार्ट था कहीं ना कहीं टिकट वितरण को लेकर, तो उसमें भाजपा काफ़ी हद तक है वो सही स्टिक साबित हो नज़र आ रही है। लेकिन आपकी राय हम कमेंट सेक्शन में देखेंगे। क्या भाजपा का
ये फैसला इस बार लोकसभा चुनाव में सही साबित होगा? बाकी आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में देखेंगे आपकी राय। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।